तो पीछे वाले क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए थे अपवर्तनांक, उससे पहले पढ़ाए थे प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेंस। तो लेंस वह इंग्लिश शब्द है, लेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं ताल, अंग्रेजी में कहते हैं लेंस और हिंदी में उसको बोलते हैं ताल। इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में आपको दर्पण पढ़ना था, सेकंड चैप्टर में आपको लेंस पढ़ना है। तो लेंस ये जो टॉपिक है कम से कम इसको पढ़ाएंगे बउआ तो 15 क्लास होगा आपका। तो सबसे पहले हम लोग लेंस को पहचानने के लिए सीखेंगे, लेंस कहते किसको है। तो आप ये जान लीजिए, जिस तरह से दर्पण कांच का बना होता था उसी तरह से लेंस भी कांच का बना होता है। दर्पण के एक सतह रजतीत होता था, लेकिन लेंस के दोनों सतह पारदर्शी होगा। पारदर्शी मतलब है कि वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से आर पार हो जाती है, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से आर पार हो जाता है उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। और वैसा पदार्थ, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है उसे कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। तो लेंस होता है पारदर्शी और दर्पण होता है अपारदर्शी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। लेंस होता है पारदर्शी और दर्पण होता है अपारदर्शी। तो सबसे पहले लेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ताल। तो क्वेश्चन लिख लेंगे, ताल या लेंस किसे कहते हैं। साथ साथ लिखते मत चलिए, समझते चलिए। पहले समझ लीजिए, समझ लेने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में कॉपी में नोट कर लीजिएगा या वीडियो बाद में देख लीजिएगा। फिर ध्यान रहे, पहले बता दे तो ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। जितना ध्यान दीजिएगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ताल या लेंस किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। तो लिख देंगे, दो निश्चित आकार वाले, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से, ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है, लेंस कहलाता है। पूर्ण विराम। लेंस प्रायः कांच का बना होता है। ध्यान रखेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा कि लेंस किस पदार्थ का बना होता है, तो कांच का बना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम, यानी वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से आर पार हो जाती है, उन्हीं को कहते हैं पारदर्शी माध्यम। पहला चैप्टर में आप पढ़े हो, लेंस कहलाता है, लेंस प्रायः कांच का बना होता है। तो देखिए, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए
लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। अच्छा से पढ़ लेना होगा, समझ जाएंगे तो एक एक ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, या ऐसे कर देगा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। देखिए थोड़ा सा दिमाग को चकरा देगा, प्रयुक्त नहीं होता है। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को ढूंढ, ऑप्शन ए में आपको डाल देगा जल, बी में डाल देगा कांच, सी में डाल देगा मिट्टी, और डी में डाल देगा, डी में आपका रहेगा प्लास्टिक, प्लास्टिक। देखिए वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो बताइए, पानी का यूज तो करेगा ही, कांच का यूज करेगा ही, प्लास्टिक का होगा ही, तो मिट्टी का कभी भी लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपका आंसर हो जाएगा सी। देखिए यही क्वेश्चन और घुमाएगा कि लेंस, लेंस किस प्रकार के, किस प्रकार के, किस प्रकार के सतहों से घिरा रहता है, घिरा रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, लेंस किस प्रकार के सतहों से जुड़ा रहता है? ऑप्शन ए में डालेगा गोलीय, गोलीय, ऑप्शन ए में डालेगा गोलीय, बी में डालेगा बेलनाकार, बेलनाकार, सी में डालेगा या तो गोलीय या तो बेलनाकार, बेलनाकार, और डी में डाल देगा इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। इस टाइप से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा बाबा कि लेंस किस प्रकार के तत्वों से घिरा रहता है, लेंस किस प्रकार के सतहों से घिरा रहता है, लेंस किस प्रकार के सतहों से घिरा रहता है? ए में गोलीय, बी में बेलनाकार, सी में या तो गोलीय या तो बेलनाकार, डी में इनमें कोई नहीं। तो आप जान लीजिए लेंस या तो गोलीय सतह से या बेलनाकार सतह से घिरा होता है। बताते हैं दोनों के बारे में जानेंगे हम लोग बारी बारी से। लेंस या तो गोलीय सतह से घिरा होता है या तो बेलनाकार सतह से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन, लेंस में, लेंस में कितने, कितने सतहें होती है? लेंस में कितने सतहें होती है? ऑप्शन ए में एक, बी में दो, सी में तीन, डी में चार। अब जान लीजिए लेंस में दो सतहें होती है। लेंस में कितने सतहें होती है? दो सतह। तो लेंस में दो सतह, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अब दोनों के बारे में जानिए कि गोलीय लेंस किसको कहेंगे और बेलनाकार लेंस किसे कहेंगे। बेलनाकार लेंस किसको कहेंगे और गोलीय लेंस किसको कहेंगे? तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देगा कि बेलनाकार, बेलनाकार सतहों से, सतहों से घेरा लेंस, घेरा लेंस क्या कहलाता है?
क्या कहलाता है? बेलनाकार सतहों से घिरा लेंस क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस। बेलनाकार सतहों से घिरा लेंस क्या कहलाता है? तो बेलनाकार लेंस। जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे आप जानिए। तो आपसे ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव को देना। बेलनाकार सतहों से घिरा लेंस क्या कहलाता है? तो बेलनाकार लेंस। उसी तरह से ध्यान रखिएगा कि गोलीय सतह से घिरा लेंस क्या कहलाता है। ऊपर से ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा कि देखिए सब के बारे में डीपली बताएंगे। अभी वो हम आपको डायरेक्ट केवल बता रहे हैं। अब लिखिएगा गोलीय सतह से घिरा लेंस क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन, गोलीय सतहों से गोलीय सतहों से घेरा लेंस क्या कहलाता है? गोलीय सतहों से घेरा लेंस क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस। गोलीय लेंस। ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा, गोलीय सतहों से घेरा लेंस क्या कहलाता है? तो आंसर होगा गोलीय लेंस। अब जानो बाबा, हमको गोलीय लेंस ही पढ़ना है। मुख्य रूप से अपने सिलेबस के अनुसार हम लोगों को गोलीय लेंस ही पढ़ना है। तो गोलीय लेंस भी दो प्रकार के। गोलीय लेंस भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, गोलीय लेंस कितने प्रकार के कितने प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखे। उनके नाम लिखे। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखे। तो जिस तरह से गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उसी तरह से गोलीय लेंस भी दो प्रकार के। पहला चैप्टर में आप पढ़े थे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उसी तरह से गोलीय लेंस भी दो प्रकार के। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। लिख देंगे कि गोलीय लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, इसका दूसरा नाम भी है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। और दूसरा है अवतल लेंस, जिसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस। यही दोनों लेंस
हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है। तो दोनों के बारे में अच्छा से हम लोग डीपली जानते हैं कि किसको कहते हैं उत्तल लेंस और किसको कहते हैं अवतल लेंस। किसको कहेंगे उत्तल लेंस और किसको कहेंगे अवतल लेंस। तो अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, चाहे किसी भी प्रकार का लेंस, उसमें दो सतह और दोनों सतह पारदर्शी होगा। दोनों सतह क्या होगा? पारदर्शी। तो उत्तल लेंस होगा कि वैसा लेंस जिसके बीच इस टाइप से, से वैसे लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और किनारे पर का भाग पतला होता है। वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और किनारे पर का भाग पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या बोले बाबा? वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और किनारे पर का भाग पतला, जस्ट लाइक इस टाइप से होता है। तो आप इसका परिभाषा लिख लेंगे कि वैसा लेंस, वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसके जिसके बीच का भाग, बीच का भाग मोटा, बीच का भाग, बीच का भाग मोटा, मोटा और किनारे पर का भाग, किनारे पर का भाग, किनारे पर का भाग पतला होता है, पतला होता है, कौमा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इसे इसे अभिसारी, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए इसका फिगर बना के दिखा देते हैं हम आपको। देखिए हम जस्ट इस टाइप से होगा, बीच में मोटा और किनारे में पतला, बीच का भाग मोटा और किनारे पर का भाग पतला, इसीलिए इसका नाम पड़ा उत्तल लेंस। क्या बोले बाबा? वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और किनारे पर का भाग पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बाबा, अवतल लेंस, तो इसका उल्टा हो जाएगा, उत्तल लेंस के उल्टा हो जाएगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस का उल्टा हो जाएगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस का सीधे उल्टा हो जाएगा अवतल लेंस। कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला और किनारे पर का भाग मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अवतल लेंस, अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो सीधे उल्टा हो जाएगा, सीधे उलट के बोलिए कि वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसके, जिसके बीच का भाग, जिसके बीच का भाग पतला, बीच का भाग पतला और
किनारे पर का भाग, किनारे पर का भाग मोटा होता है, मोटा होता है, कौमा अवतल लेंस, अवतल लेंस कहलाता है, कहलाता है। इसे, इसका दूसरा नाम भी है, इसे अपसारी लेंस, अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसका फिगर देखिए, सीधे पलट दीजिए। देखिए बीच का भाग पतला है और किनारे पर का भाग मोटा है। बीच का भाग पतला है, किनारे पर का भाग मोटा है। तो इतना ही ध्यान देना होगा, बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला तो उत्तल लेंस, बीच का भाग पतला और किनारे पर का भाग मोटा तो हो जाएगा अवतल लेंस। अब जानिए उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के और अवतल लेंस भी होता है तीन प्रकार के। उत्तल लेंस भी होता है तीन प्रकार के और अवतल लेंस भी होता है तीन प्रकार के। उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के और अवतल लेंस भी तीन प्रकार के। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसको मिटा देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो ये दोनों को हम पहचानने के लिए बताएं बाबा कि उत्तल लेंस तब बीच में मोटा और किनारे पर पतला, अवतल लेंस तब बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा। अब हम लोग आगे जाने कि उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के और अवतल लेंस भी तीन प्रकार के। उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के और अवतल लेंस भी तीन प्रकार के। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, उत्तल लेंस कितने प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के। तो आंसर भी लिख देंगे, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस मुख्यतः, मुख्यतः तीन प्रकार के, तीन प्रकार के होते, होते। सबका नाम ले जानेंगे बारी बारी से। उत्तल लेंस मुख्यतः तीन प्रकार के। पहला होता है उभयो उत्तल, पहला होता है उभयो उत्तल, उभयो उत्तल, उभयो उत्तल। दूसरा होता है बाबा समतलोत्तल, 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 समतलोत्तल। और तीसरा होता है आपका अवतलोत्तल, 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 अवतलोत्तल। उत्तल लेंस मुख्यतः तीन प्रकार के, पहला उभयो उत्तल, दूसरा समतलोत्तल और तीसरा अवतलोत्तल। उसी तरह से अवतल लेंस भी तीन प्रकार के, उसी तरह से अवतल लेंस भी तीन प्रकार के। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अवतल लेंस, अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के,
और अवतल लेंस भी 3 प्रकार के। उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के और अवतल लेंस भी 3 प्रकार के। तो लिख देंगे कि अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला, इसका तीनों नाम उसी से रिलेटेड होगा। पहला उभिया बत्तल, उभिया बत्तल, उभिया बत्तल। उसी तरह से दूसरा होगा समतला बत्तल। दूसरा क्या हो जाएगा? समतला बत्तल, समतला बत्तल। उसी तरह से तीसरा हो जाएगा आपका अवतल उतला बत्तल, उतला बत्तल, उतला बत्तल, उतला बत्तल, उतला बत्तल। तो ध्यान रखना, अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए कि ओविया उत्तल किसको कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जिसके दोनों तल उत्तल रहेंगे, जिसके दोनों तल उत्तल रहेंगे उसको कहेंगे ओवियो उत्तल। दूसरा है समतलो उत्तल, जिसका एक तल समतल होगा और दूसरा तल उत्तल होगा। लेंस में 2 सतह, तो एक तल समतल रहेगा और दूसरा तल उत्तल रहेगा, उसको कहते हैं समतलोत्तल। तीसरा है अवतलोत्तल, जिसका एक तल अवतल रहेगा और दूसरा तल उत्तल रहेगा। एक तल अवतल रहेगा और दूसरा तल उत्तल रहेगा। इसमें आ जाइए उभयाबत्तल, जिसका एक तल समतल रहेगा और दूसरा तल अवतल रहेगा। एक तल समतल रहेगा और दूसरा तल अवतल रहेगा, उसको कहेंगे समतला बत्तल। फिर है उभिया बत्तल, जिसके दोनों तल अवतल होगा, जिसके दोनों तल अवतल होगा, उभिया बत्तल। जिसका एक तल समतल और दूसरा तल अवतल, उसको कहेंगे समतला बत्तल। तीसरा है उतला बत्तल, जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल होगा। तो हमको होगा मुख्य रूप से उत्तल लेंस और अवतल लेंस ही पढ़ना है। उसके प्रकार हम लोगों को पढ़ना नहीं है, उसका प्रकार हम लोगों को पढ़ना है 11th में। 10th में हम लोगों को केवल उत्तल लेंस और अवतल लेंस ही पढ़ना है। इसी पर ये पूरा एक्सरसाइज पढ़ना है। तो अब जानेंगे दोनों लेंस में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न बिंदुओं के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रयोग किए जाने वाले दोनों बिंदुओं के बारे में। तो इतना में अगर आप लोगों को डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। इतना में अगर किसी को डाउट है बाबा तब बारी बारी से पूछो। अभी तक हम जितना बताए इतना में अगर किसी को डाउट है बाबा तब पहले पूछ लो, तब आगे बढ़ेंगे। क्या बोल? गोलीय लेंस अभी ना शुरू में पढ़ा बाबा। गोलीय सतहों से घिरा लेंस गोलीय लेंस कहलाता है। गोलीय सतहों से घिरा लेंस गोलीय लेंस कहलाता है। बेलना अच्छा तो नहीं बताया। बेलनाकार सतहों से घिरा लेंस बेलनाकार लेंस कहलाता है। हम उसको ऑब्जेक्टिव बना के आप लोग को लिखा दिए। और बोलिए किसके बारे में? किसके बारे में बाबा? तो अभी तो हम आपको पहचानने के लिए सिखा रहे हैं। अभी तो हम आप लोगों को केवल पहचानने के लिए सिखा रहे हैं सब लेंस को। अब ना सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस के अनुसार हुआ हम लोग को केवल पढ़ना है गोलीय लेंस, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जिस तरह से दर्पण में हम लोग मुख्य रूप से पढ़े थे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, याद है ना? पहला चैप्टर में पढ़े थे ना उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसी तरह से हमको लेंस में भी मुख्य रूप से 2 ही पढ़ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बेलनाकार लेंस बाबा हम लोग ऐसे ध्यान रखना कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के आंख से कुछ भी दिखाई नहीं देता है।
इतना तक कि क्षैतिज और उदग्र रेखा भी दिखाई नहीं देता है, उस स्थिति में वैसे व्यक्तियों के आंख में बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। और अब जानते भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको अवतल लेंस का प्रयोग होगा। अगर कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके आंख में उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाएगा। इसके बारे में हम आपको तीसरा चैप्टर में वर्णन करेंगे। तीसरा चैप्टर आपका मानव नेत्र है। मानव नेत्र में ये हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस और बेलनाकार लेंस का उपयोग। हाँ जी, उत्तल लेंस के क्या पहला? पहला हमको याद है यार, पहला कौन पहले? यहाँ ये ओभियो उत्तल, ओभियो उत्तल, ओभियो उत्तल। दूसरा समतलोत्तल, तोतरा के बोलना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर जो निम्न आदमी है वो भी तोतराना ही पड़ेगा। समतलोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल, ओभिया बत्तल, समतला बत्तल, उतला बत्तल। और बोलिए, और जिसको डाउट है वो जल्दी से बोलो, जल्दी से आगे बोलिए, जल्दी से बोलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बताएंगे लेंस में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न बिंदु के बारे में। उसके बाद वो पढ़ेंगे लेंस से में प्रतिबिंब बनाने के लिए, फिर पढ़ेंगे चिन्ह की परिपाटी, फिर पढ़ेंगे लेंस सूत्र, फिर पढ़ेंगे आवर्धन सूत्र, फिर पढ़ेंगे लेंस की शक्ति। इतना टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी हम लोग केवल पढ़े लेंस को पहचानने के लिए, फिर पढ़ेंगे हम लोग लेंस में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न बिंदुओं के बारे में, फिर पढ़ेंगे लेंस में प्रतिबिंब बनाने के लिए, फिर पढ़ेंगे लेंस सूत्र, फिर पढ़ेंगे आवर्धन सूत्र, फिर पढ़ेंगे लेंस की शक्ति। इतना टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है। नहीं कुछ हुआ तो कम से कम 10 से 12 क्लास लगेगा, कम से कम। फिर इस पर न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। 3 को इसमें न्यूमेरिकल टॉपिक पढ़ना है, लेंस सूत्र, लेंस की क्षमता, आवर्धन सूत्र। 3 को बाबा टॉपिक है जो न्यूमेरिकल टॉपिक है। और बोलिए, जिसको जिसको डाउट है वो जल्दी जल्दी बोलते जा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया बाबा? कितना क्वेश्चन बता दिए आप लोग को? अभी तक कितना क्वेश्चन हम बता दिए? कितना? 11। अच्छा, ये तो हम आज जो भी बताए अभी तक ये बेसिक आपको बताए हैं। हाँ, तो ये जितना अभी तक हम बताए हुआ ये सारा बेसिक है आपका। ये हम आपको बेसिक बताए हैं। अभी तक हम आपको क्वेश्चन अभी पास खाली लेंस को पहचानने के लिए सिखाए हैं। अब पढ़ाएंगे लेंस में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न बिंदुओं। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे लेंस में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न बिंदु, और कल सुबह में आपका त्रिकोणमितीय स्टार्ट करेंगे। सुबह में त्रिकोणमितीय स्टार्ट करेंगे। सुबह में त्रिकोणमितीय स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को ना यूट्यूब पर डाल देंगे, रिकॉर्डिंग कर ली है, सुबह में डाल देंगे यूट्यूब पर। और शनिवार के बाद जितना भी वो अपना रोल नंबर से ज्वाइन कर लेना। बाबी, गाना सुना रहे बाबी? दिमाग खराब है जी? वो नहीं पढ़ेंगे विचार है? हाँ, नहीं किए ना तो हम क्या करें? आपके बदल हम कर लें? सुबह में डाउट क्वेश्चन था, डाउट क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग करें? हाँ, तो नहीं किए तो कल से नहीं छोड़िए। कल से छोड़वा बहुत गड़बड़ हो तो। और किसी को कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी। अभी जितना बताया हुआ 11 क्वेश्चन, इसमें अगर किसी को डाउट है तो बोलो।
क्या बोलो रोशनी? हाँ बायोलॉजी पढ़ाएंगे हम। अभी संडे अब पढ़ा रही हो जो नहीं पढ़ला, संडे के चिंता करो। आज अभी संडे जो बेटा स्टे ही है। एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। का है सुबह में टीचमेंट पर पढ़ लिया कि ऐप पर पढ़ लिया कि यूट्यूब पर पढ़ लिया? कल से त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। जी। 2-3 क्लास यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, फिर उसमें यूबीआई पे पर पढ़ाएंगे, या उसमें भी प्राइवेट करके पढ़ाएंगे। जिसका फी जमा रहेगा सिर्फ उसी को। सोमवार से वही क्लास करेगा जिसका मई का फी पेड है। चलिए ठीक है, जल्दी से लेफ्ट हो जाओ तुम लोग। शीला कुमारी कौन है जी? शीला कौन है? प्रशांत कुमार? प्रशांत? प्रशांत बोल रहा है जी? प्रशांत हो? प्रशांत हो जी? प्रशांत हो कि नहीं? प्रशांत हो? प्रशांत है जी? नहीं है तो उसको ग्रुप से निकाल भी देना, पढ़ने ज्यादा कमेंट्री करता है। ठीक है, बस आज इतना ही। जल्दी लेफ्ट हो जाइए, जल्दी जल्दी लेफ्ट हो जाओ। प्रशांत क्या सुजीत उसको ग्रुप से निकाल दो। हैं? पैसा तू दे में। प्रशांत राजा ग्रुप में होगा, उसको निकाल दो।